दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली के वसंत कुंज में 2 बच्चों की हत्या हो गई। यह बताया गया कि आवारा कुत्तों ने उसकी जान ली है। उस घटना के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की और जो भी एनजीओ है जो नगर निगम के साथ एसोसिएट है, एक पॉलिसी है, नगर निगम की स्कीम है, एबीसी स्कीम है, एबीसी पॉलिसी है, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है। इस पॉलिसी से नगर निगम के साथ बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए हैं। आज नगर निगम में एनजीओ के साथ मीटिंग की गई, कैसे आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाई जा सके और जो स्ट्रीट डॉग है कैसे उनका स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हो सके, उन पर बात की गई। मेयर ने कहा कि 15 साल से जो आवारा पशुओं पर स्टेशन का काम चल रहा था उसमें काफी लूप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और एनजीओ ने बताया कि दिल्ली में 20 स्टरलाइजेशन के सेंटर है, जिसमें 16 सेंटर ऑपरेशनल है और 4 सेंटर ऑपरेशनल में नहीं है। साथ ही जो स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर अधिकारी और एनजीओ के द्वारा बताया गया उसमें सवालिया निशान देखा गया। जो एनजीओ है उनमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन में चल रहे हैं। मेयर ने कहा कि उन एनजीओ के काफी हमें शिकायत मिली है और काफी कमियां भी पाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी पाई गई। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में अभी तक आवारा जानवरों का दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जनगणना नहीं हुई है। जो घटना वसंत कुंज में कुछ दिन पहले बच्चों के डेथ हुई, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। अभी तक उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि उनकी हत्या है या फिर आवारा कुत्तों की वजह से हुई है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वसंत कुंज में एक घटना हुई जहां पर 2 बच्चों की हत्या हो गई और मुद्दा ये बना गया कि आवारा कुत्तों ने उनकी जान ले ली। तो उस घटना के इमीडिएटली बाद परसों वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमने एक मीटिंग ली। साथ ही आज भी हमने जो भी एनजीओज हैं जो नगर निगम के साथ एसोसिएट हैं, एक पॉलिसी है, एक नगर निगम की स्कीम है, एबीसी स्कीम, एबीसी पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। इस पॉलिसी नगर निगम की ये जो पॉलिसी है, इसके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं जो एसोसिएट हैं, जो कोलैबोरेशन में नगर निगम के साथ काम करते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उन एनजीओज के साथ। परसों की मीटिंग जो अधिकारियों के साथ थी और आज जो मीटिंग थी एनजीओज के साथ, उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई। कैसे हम आवारा जानवरों से दिल्ली की जनता को, दिल्ली और एनसीआर की जनता को निजात पा सकते हैं और कैसे जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स पर हमने बात करी, चर्चा करी। और दोनों मीटिंग्स में हमने ये पाया कि जो अभी तक पिछले 15 सालों से जो अभी तक आवारा जानवरों पर की स्टेरिलाइजेशन पर काम हो रहा था, काफी सारे लूप होल सामने आए। एनजीओज ने हमें ये बताया कि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में 20 ऐसे स्टेरिलाइजेशन के सेंटर्स हैं, जिसमें से 16 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और 4 ऑपरेशनल नहीं हैं। साथ ही जो अभी तक प्रोसीजर स्टेरिलाइजेशन का हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा और एनजीओज के द्वारा, उस पर भी एक सवालिया निशान सा दिखा। और जितने भी एनजीओज हैं उनमें से ये भी पाया गया कि कुछ जो एनजीओज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन में चल रहे हैं और उन एनजीओज की भी काफी सारी कंप्लेंट हमें मिली कि क्या क्या कमियां हैं उन सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी, अभी तक पिछले 7-8 सालों में जितने भी दिल्ली और एनसीआर में आवारा जानवर हैं उनकी जनगणना 7-8 सालों से नहीं हुई है। तो और ये भी है जो घटना वसंत कुंज में अभी कुछ दिन पहले हुई, वो जो बच्चों की जो डेथ हुई है उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है अभी वो भी सामने नहीं आई है। तो अभी तक उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उनकी हत्या हुई है या उन आवारा कुत्तों की वजह से हुई है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई, हम सब ने चर्चा की और उस आज की चर्चा में हमने जितने भी एनजीओज हैं, अधिकारी हैं, हमने टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।